गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। हमेशा उदास, परेशान, टेंशन में, भविष्य के बारे में सोचता रहता, क्या होगा, मेरा क्या होगा, खेती बाड़ी ज़्यादा है नहीं, पिताजी रहे नहीं, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, घर कैसे चलाऊँगा, शादी कैसे होगी, कैसे परिवार बसेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। मन है ना, मन टेंशन क्रिएट करता रहता है। अब क्या है, अध्यात्म तो देता है आनंद, और संसार में अगर भगवान को ठीक से नहीं मानो, मतलब ये दुनिया भगवान की है, सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, घर परिवार सब भगवान का है, काम जो हम करते हैं वो भी भगवान का है, पैसा भी भगवान का है, बच्चे भी भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है। ऐसा मानकर अगर इस दुनिया में रहते हैं, देखो ये याद तो रहेगा नहीं, रटा नहीं रहेगा हर समय, है ना। जो रट लेता है उसकी तो बात ही और हो जाती है, वो तो संत हो जाता है। लेकिन आम आदमी को रटेगा नहीं है, लेकिन बीच बीच में याद तो कर सकता है। दिन भर में एक बार, दो बार, तीन बार जब याद आ जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा ना, प्रभुते भूलियाँ तो व्यापी सभी रोग। भगवान को भूलते हो तो सारे दुख आके घेर लेते हैं। सिमर मना राम नाम चितारे। हे मन, तुम भगवान के नाम का सिमरन करो, स्मरण करो, याद करो, क्योंकि भगवान सब कुछ हैं। इस दुनिया के मालिक भगवान है। हम सब सेवाधारी हैं, हम सब सेवक हैं। गुरु के पास हम आते हैं, सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। गुरु हमारे बंधन, मानसिक बंधन काटते हैं। ये टेंशन कर रहा है ना लड़का, ये टेंशन इसलिए कर रहा है क्योंकि मानसिक बंधन बना रखे हैं। मेरा घर, अब मेरे पिताजी नहीं रहे, अब मेरी माँ है, मेरे एक दो भाई बहन हैं, सबकी संभाल करनी है, खेती बाड़ी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत होता है, उससे क्या होता है, थोड़े से कैसे पूरा पड़ेगा, बहुत चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। ये मानसिक कल्पनाएं और मानसिक बंधन और मानसिक समस्याएं बनाकर आदमी परेशान रहता है। दुनिया का बोझा भगवान के हाथ है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ सांचो नहीं नानक बिन भगवान। भगवान सत्य हैं, और आदमी क्या करता है, दुनिया को सत्य मान लेता है और भगवान को ऊपर वाला कह देता है, और ऊपर वाले से मांगता है, मिलता नहीं है तो भगवान सुनता नहीं है। मतलब भगवान हमारे हिसाब से चलें। भगवान कहते हैं, भाई थोड़ा टाइम तो पुकारो मुझे, थोड़े टाइम तो मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मेरा पाठ करो, मेरा नाम जपो, थोड़ा तो मुझे याद करो। तुम सोचते हो तुमने मांगा तुरंत पूरा हो जाए, तो मैं क्या कोई नौकर हूँ तुम्हारा? भाई दिन में 24 घंटे मिलते हैं, हम भगवान को कितना टाइम देते हैं? सोच के देखिए, 24 घंटे मिलते हैं हमको दिन में, कितना टाइम तो सोने में, खाने में, और काम करने में, काम काज धंधा करने में। धंधा करने में तो नहीं कहता, आदमी के 12 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ, और भगवान के लिए बैठेगा तो 1 घंटा बहुत भारी पड़ता है। मालिक वो हैं, सब कुछ उनका है, हम तो सेवक हैं। शरीर मिला है संसार की सेवा के लिए, और हम मालिक बनना चाहते हैं। जो बन नहीं सकते, कुछ भी कर लो, मालिक नहीं बन सकते। कितना ही घर बना लो, कितनी प्रॉपर्टीज़ बना लो, कुछ भी कर लो, कितना ही पैसा जमा कर लो, बैंक बैलेंस बना लो, सब में नाम डलवा लो, कुछ भी करते रहो, सब चेंजेबल है। एक दिन स्लेट साफ, और दूसरे किसी का नाम आ जाएगा। अब वो चाहे बेटे का हो चाहे किसी का हो, पर हमारा नहीं रहेगा।
तो ये नहीं कहा कि छोड़ दो ये करो करो, कहने का मतलब तात्पर्य ये होता है कि भगवान का मानकर फिर सब काम करो, तो टेंशन नहीं करोगे, हल्के होके रहोगे। घर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई की टेंशन, तो आदमी करता क्या है? यही सब करता रहता है। ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन में चले जाना। फिर हमको कहीं से पता चलता है सत्संग के बारे में। अब टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता मतलब मन नहीं होता। टाइम क्या नहीं होता? टाइम तो सबके पास है। अभी शादी में जाना हो टाइम है नहीं है? अच्छा, धंधे पर जाना हो टाइम है नहीं है? कभी कह ना धंधे पर जाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मन बना रखा है धंधे पर जाना ही जाना है, चाहे नौकरी है, चाहे कारोबार है, चाहे कुछ है। तो टाइम नहीं मतलब मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? सत्संग का मतलब बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। दुनिया में अगर आप कहो सत्संग में चलोगे तो कल्पना में तुरंत स्टेज पर बैठे हुए गेरुआ वस्त्र में दाढ़ी वाले बड़े बाल वाले बाबा जी आ जाते हैं। किसी ने निरा पीला लगा रखा है, किसी ने निरा लाल लगा रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, कोई काले कपड़ों में है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। शर्ट पैंट वाला दिखता नहीं। अब भाई हम तो शर्ट पैंट वाले हैं, हमको गुरु भी वैसे ही चाहिए, शर्ट पैंट वाले। गुरु नानक देव जी ने कोई कपड़ा नहीं बदला, जैसे थे वैसे ही रहे। बस एक भाई तब तो था, टर्बन बांधते थे ना, साफा बांधते थे, तो वो तो बनते ही सभी बांधते थे, सारे ही लोग बांधते थे। कुछ नया नहीं किया उन्होंने। ये तो धीरे 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 बाद में आकर ये वो एडअप होने लगी चीज़ें। ऐसी सन्यास में होता है। सन्यास का क्या मतलब है? भगवान ने कहा गीता में, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। तो मानसिक बंधनों से छूट जाओ, कोई संकल्प विकल्प मत करो, टेंशन मत करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर के जैसे हो, मैंने जैसे तुम्हें रखा है वैसे रहो, तो तुम सन्यासी हो। अर्थात तुमने अपना कुछ नहीं माना है, सब कुछ भगवान का है, तो तुम सन्यासी हो गए। देखो सन्यासी का क्या मतलब होता है? जो सब कुछ छोड़ देता है। हमने कह दिया भगवान सब कुछ आपका है, तो हमने मन से सब कुछ छोड़ दिया, भगवान अब आपका है, हम भी सन्यासी हो गए। हम लोग मॉडर्न सन्यासी हैं। तो गुरु क्या छुड़ाते हैं हमसे? अपनापन, मेरापन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरा ये मेरा वेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। अब जियो, अब आप रहो। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, बाइबल में लिखा है। दुनिया में रहो, कैसे रहो? उदासीन होकर, न्यूट्रल होकर। ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। उदास मतलब न्यूट्रल, अनकंसर्न्ड, अनअटैच्ड। मतलब बच्चों को प्यार से पालो, घर को प्रेम से रखो, साफ सुथरा रखो, हर काम बढ़िया करके करो। बस अंदर में ये मान लो सब कुछ भगवान का है। इसको मानने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बचपन से फीडिंग है, सब कुछ मेरा है। बहू आएगी नए घर में तो क्या बोलती है? 10 दिन बाद मानो बात हो रही है मम्मी से, मम्मी हमारे घर में तो ना, अब मम्मी सुन रही है। आप शब्द पकड़ा आपने? मम्मी हमारे घर में तो ना ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। अब मम्मी सोच रही है यार इसका घर हो गया, अभी गई है 10 दिन पहले, और ये उस और पहले कहती थी ये घर मेरा है ना, दोस्त से कहती थी मेरे घर आना। अब वो दोस्त मिलेगी तो क्या कहेगी? मेरे घर आना मतलब अब ससुराल आना। दोस्त पूछ ले
अच्छा मतलब तू जो वो फलानी वो डिफेंस एनक्लेव में जो फलाना घर था वहाँ, नहीं नहीं वो तो मेरी मम्मी का घर है, मेरे घर आना। तो सारे घर किसके? भगवान के। दुनिया किसकी? इसलिए सारे घर भगवान के। ऐसा मानकर रहो, चिंता फिकर कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कम, ख़त्म क्यों नहीं? बात ये ना, माइंड की जो ट्रेनिंग हो चुकी है उसको पूरा पूरा डिलीट करना, वो तो कंप्यूटर में ही हो सकता है, हमारे माइंड में डिलीट करना नहीं हो सकता। बहुत हल्की कर सकते हैं हम, और इतनी हल्की कर सकते हैं कि जब भगवान ओवरलैप करते जाएंगे उसको, भगवान आते जाएंगे हमारे जीवन में, तो वो सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। और जब भी वो याद आएंगी तो एकदम से अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं सब कुछ भगवान का है। बस इतनी सी बात है और हम मुक्त हैं, जीते जी मुक्त हैं। तो एक दिन उसको पता चलता है कि गुरुजी जो हैं वो नदी के उस पार रहते हैं। उसका मन करता है कि मैं मिलने जाऊं उनसे। जाता है किसी तरह से, जैसे भी पहुंचता है उनके पास। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चलो एक काम करते हैं, सारी बात सुनते हैं उसकी, इसको बहुत टेंशन है, ये है वो है, ये है वो है, बहुत सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, बहुत सारी बातों की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई, सब कुछ, सब सुन करके गुरुजी कहते हैं एक काम करते हैं, हम नदी के उस पार चलते हैं, तुम इधर आए हो ना, उस पार चलते हैं, वहाँ चल के बैठ के बात करेंगे। कहता है ठीक है। लड़का कहता है ये नाव में मैं आया था, इसी में चलते हैं, चलिए आइए। नहीं नाव में नहीं चलेंगे। कैसे चलेंगे फिर? बोला देखो जब नदी का पानी सूख जाएगा, चलने लायक हो जाएगी, थोड़ा सा पानी भले रह जाए, तो हम लोग पैदल चल के इसके पार जाएंगे। लड़के ने कहा गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं, इस नदी का पानी पूरा सूख जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ये नदी तो जहाँ से आ रही है पानी लगातार इसमें पूरे साल रहता है, ये कब सूख जाएगा, कब सूखेगा? इसका मतलब तो हम इस नदी को कभी पार नहीं कर सकते। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। दुनिया में इंसान सोचता है कि जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, तुम सोच रहे हो मैं पढ़ लिख कर कब, मतलब पास आउट करके कब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि घर के लिए कमा कर ला सकूं, नौकरी लग जाएगी या कोई काम धंधा लग जाएगा, है ना। फ्यूचर की जो तुम्हें टेंशन हो रही है, घर की जिम्मेदारियों की जो टेंशन हो रही हैं, तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब तुम्हारी नौकरी लगेगी, तब तुम कमाओगे, तब तुम घर के लिए कुछ ला पाओगे, अपने छोटे भाई बहन की को भी सेटल कर सकोगे, उनकी शादियां कर सकोगे, अपनी भी कर सकोगे, और माँ हैं, माँ को भी ठीक से रख सकोगे, घर में सामान की कमी है वो भी ला सकोगे, मतलब जो जो तुम्हारे मन में है वो सब कर सकोगे। तो फ्यूचर को लेकर तुम्हारे मन में टेंशन हो रही है। जब सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी तब मैं एंजॉय कर सकूंगा, तब मैं जीवन को जीऊंगा। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नदी का पानी कब सूखेगा तो हम पार जा सकेंगे। तो इसी तरह तुम्हारी जिम्मेदारियां कब पूरी होंगी तो तुम खुश हो सकोगे। तो इंसान सोचता है कि जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तब मैं खुश रह पाऊंगा, लेकिन सेटल करते करते अपने बच्चों को, औरों को, सबको, खुद आदमी अनसेटल ही रहता है हमेशा। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले उसकी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं हो पाती, पूरी तरह से कम हो जाती हैं, कुछ ख़त्म सी हो जाती हैं, लेकिन कुछ नई आ जाती हैं। घर के लोग हमारे पुराने वाले धीरे धीरे करके सब, अच्छा अब नए आने लगे,
बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं, दामाद आ गए, बहुएं आ गईं, कुछ और लोग एडअप हो गए, नए समधी लोग मिल गए, फिर उनकी तरफ के कुछ रिश्तेदारियां, अगर समधी हमारे बहुत अच्छे मिले हैं प्रेम वाले, तो उनके यहाँ जो भी शादियाँ होंगी उसमें भी बुलाएंगे, मतलब सुख दुख में हम लोग काम आएंगे। और उनकी तरफ के और भी जो लोग हैं, हमारी तरफ के और लोग हैं, सब जुड़ गए, तो एक बड़ा परिवार हो गया, सब में प्रेम है। कितना अच्छा लगता है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा जीवन हो, लेकिन अंदर में हम सब जानते हों कि हम सब भगवान के हैं, तभी रियल में प्रेम हो पाएगा। रियल वाला प्रेम जो है, सच्चा वाला प्रेम जो है, तभी हो पाएगा जब हम सब भगवान के हैं। अगर आप कहोगे मेरा घर मेरा परिवार, तो किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकोगे, मैं में अटके रहोगे। मैं, आईनेस, इसको ईगो कहते हैं, अहंकार। और अहंकार किसी को खुश नहीं रहने देता है। द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी इज ईगो। सब दुख के मूल में अहंकार रहता है। और अहंकार किसको कहते हैं? आईनेस, मैं को लेकर कुछ, मैं गरीब हूँ, ये भी अहंकार है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये भी अहंकार है। क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, ये सच है, ये अहंकार नहीं है। मनुष्य चाहे कितना भी पैसा कमा ले, वो उसको हमेशा कम लगता है, ये बड़ा चक्कर है। एक होता है ना, हमारे पास इतना पैसा है, अरे अभी के लिए बहुत है, तो क्या सोचें। सोची सोच ना हो वही जे सोचे लखवार। तुम कितना ही सोचते रहो, तुम्हारे सोचने का होगा नहीं, होगा वही जो राम रच राखा। क्यों चिंता करनी? तो ठीक ठाक है तो ठीक ठाक रहो ना, खुश रहो ना। नहीं वो असल में क्या है ना, अब असल में क्या है ना, तो बहुत सारी बातें, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। कहते हैं कि ये जीवन एक जर्नी की तरह है, एक यात्रा की तरह है। इस जीवन में मंजिल कोई नहीं है, एक रास्ता है जिंदगी। जिंदगी एक रास्ता है, यहाँ मंजिल कोई नहीं है। लोग कहते हैं मंजिल पर पहुँचना है, वो ठीक है, बोलचाल की भाषा में ऐसे बोला जाता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे कुछ, मतलब जो भी किसी का एम होता है, किसी का गोल होता है, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। लेकिन विचारक लोग कहते हैं कि ये ज़िंदगी में कोई मंजिल नहीं है, सब रास्ता ही रास्ता है। और अगर मंजिल की बात करते हो तो वो सिर्फ एक है, भगवान। हम सब की मंजिल एक है और वो है भगवान। हम सबको भगवान के पास वापस जाना है, ये हमारी मंजिल है। बाकी जो भी आप करोगे ज़िंदगी भर, आपको लगेगा अभी और करना है, अभी तो कुछ रह गया है, अभी तो कुछ बाकी है। आखिरी दिन तक आदमी को लगता नहीं कि मैंने सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, भगवान की गोदी में जा रहा हूँ। ये कोई नहीं कहता, आज तक तो कोई मिला नहीं। सिकंदर भी लड़ते 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 भारत में आकर के भी, उसको भारत जीतना था, कितना लड़कर कितना जीत कर आया था, अभी और आगे जाना था और आगे जाना था। अब पता नहीं, कहते हैं किसी ने जहर दे दिया, क्या करा, बेचारा यहीं पर हालत ख़राब हो गई उसकी। वैद्यों ने जवाब दे दिया ये नहीं बच पाएंगे। उसको लगा कि मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया, मैं तो लड़ते लड़ते ज़िंदगी बिता दी मैंने, मुझे क्या मिला। लास्ट में कहता है ताबूत से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, खाली हाथ जा रहा हूँ। खाली हाथ तो सभी जाते हैं भैया। ज्ञान नहीं मिला ना, मिला अभी उसको गुरु भी मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन सुनी नहीं उसने किसी की। गुरु हमको जीवन में, गुरु ना कहो, ज्ञान कहो, सत्संग कहो, कुछ सुनने को कहो, कुछ अच्छा कहो, मिलता है सुनने को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। सबने सुना होगा कुछ ना कुछ अच्छा, नहीं सुना? सत्संग में आने से पहले कुछ नहीं सुना आपने?
कुछ ना कुछ सुना होगा, लेकिन आदमी सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता, अपनी उधेड़-बुन में लगा रहता है। तो ये जीवन एक जर्नी है, एक रास्ता है। हमको कठिन लगता है, भले कठिन लगता है, लेकिन एक बात बताइए, बचपन से लेकर जो दिन बीते थे पहले, कुछ दिन आपको अच्छे याद हैं कि कुछ अच्छे दिन थे हमारे? इसका मतलब अच्छे भी दिन थे और कुछ परेशानी वाले दिन भी थे, कुछ बीमारी के भी थे, कुछ परेशानियों के भी थे, सब तरह के दिन होते हैं। तो ये ज़िंदगी एक रास्ता है जहाँ हर तरह की धर्मशाला मिलती है। कहीं ज़्यादा सुख आराम होता है, कहीं कम होता है, कहीं लकड़ी के तख्त सोने को मिल जाते हैं, कहीं डनलप के गद्दे मिल जाते हैं। आप यहाँ से जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब यात्रा जाती हैं, 4 धाम की यात्रा जाती हैं, कहीं जाओ सब तरह के होटल मिलते हैं रास्ते में। ऐसा नहीं बढ़िया ही बढ़िया मिलेगा, कभी रास्ते में भी खाना पड़ता है। गाड़ी किसी कारण से रुक गई है, आगे कुछ मान लीजिए रास्ता बंद हो गया है, तो वहीं रास्ते में जो मिल जाता है खाना पड़ता है। कभी कभी तो 2-2, 3-3 लोगों को भूखे भी रहना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता खाने को। तो ये ज़िंदगी रास्ता है और सब तरह का सब कुछ होता है, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो इस जर्नी का, इस यात्रा का आनंद लो, मुस्कुराते हुए पार करो, अच्छी मेमोरीज़ को ऐड करते चलो, अच्छी मेमोरीज़ को याद रखो। टेंशन, प्रॉब्लम सबके जीवन में आती हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, ज़्यादा परेशान मत हो। थोड़ा बहुत तो देखिए आदत होती है हमारी, सोचते ही हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचने से कुछ होगा नहीं। सोच ना हो गई, जे सोचे लखवार। कितना ही तुम सोचते रहो, तुम्हारे सोचने का होगा नहीं। इसलिए जीवन में खुश रहना सीखो।